नमस्कार। सम्मानित दर्शकों, निवेशकों, साझेदारों, आप हमारे चैनल पर विशेषज्ञ टाइम कार्यक्रम के प्रसारण में हैं। आइए ज़रूरी मुद्दों पर बात करें और आपके सवालों के जवाब दें। नमस्कार सम्मानित निवेशकों, प्रिय साझेदारों और सभी दर्शकों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं ये समझता हूँ कि मुख्य सवाल जो इस समय सबको बहुत अधिक परेशान कर रहा है वह है वास्तुकला और नगर नियोजन समाधान, जिसे अभी तक मंजूरी मिली है या नहीं, उसे अभी तक आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिली है और हाल ही में इस पूरी प्रक्रिया के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सुझाव भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता रहा हूं और करता रहूंगा, कृपया धैर्य रखें और शांत रहें और यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, और यह केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि यह पूरी मास्को के लिए एक सामान्य और व्यापक स्थिति है। मैं उन सभी लोगों को यह दृढ़तापूर्वक सुझाव देना चाहता हूं जो इस विषय में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं। वे अपने पसंदीदा सर्च इंजन में यह महत्वपूर्ण वाक्यांश टाइप करें: परीक्षण के तरीके, वास्तुकला के लिए उच्च पॉलीगोनल 3D मॉडल की जांच, नगर नियोजन समाधान या बस ग्लवापे। वहां आप जानेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन सभी उच्च पॉलीगोनल मामलों के कारण क्या गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। यह जो कुछ भी हो रहा है वह बस पूरी तरह से अवर्णनीय है। हम लगातार बदलाव करते हैं, आवश्यक संशोधन करते हैं, उन्हें जमा करते हैं, हमें विस्तृत टिप्पणियां मिलती हैं, फिर हम दोबारा सावधानीपूर्वक संशोधन करते हैं। फिर पता चलता है कि एक ही दस्तावेज को हमने कई बार संलग्न किया है, लेकिन हमें कहा जाता है दस्तावेज नहीं है। फिर संयुक्त बैठक में विशेषज्ञ बैठते हैं और कहते हैं यहाँ तो दस्तावेज संलग्न है। अच्छा, हाँ ठीक है। 2 बार अपलोड करने के बाद भी फिर से दस्तावेज नहीं मिलते। भला यह कैसे नहीं है? फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आखिरकार होता क्या है? और होता यह है कि हमारे अत्यधिक उच्च कुशल लोग, विशेषज्ञ, जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चला देते हैं और फिर अपने हाथ मलते हैं। दस्तावेज़ों का एक पूरा पैकेट आता है, झट से स्क्रिप्ट्स ने तुरंत जांच कर ली, झट से टिप्पणी, हाँ, झट से उनका जवाब आता है, हाँ दावा करें। और ये स्क्रिप्ट्स जो प्रतिभाशाली और कुशल लोगों ने बहुत जल्दी में तैयार की थीं, उन्हें तुरंत काम में लगा दिया गया, लेकिन उनमें कुछ गंभीर बग्स मौजूद थे और ये बग्स सबसे पहले और प्रमुखता से सामने आते हैं। और जो कुछ भी वहाँ था, लगता है सब ठीक ठाक हो गया, सब सामान्य है, लेकिन आखिर में सब गड़बड़ हो जाता है और तुम्हें मिल जाता है टिप्पणी। कहाँ से? क्या ये कुछ बग्स हैं? तो उसी के अनुसार कर्मचारी ने देखा, फाइल को आगे भेज दिया और बिना किसी भी तरह से सोचे समझे जवाब भेज दिया। किसी भी कंप्यूटर उत्पाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा एक सामान्य बुद्धि वाले इंसान की आवश्यकता होती है, एक बड़ा सोचने वाला विशेषज्ञ जो इसे पूरी तरह से समझता है और इसमें पूरी तरह से माहिर है। और फिर विशेषज्ञ देखता है, हाँ सही है, यहाँ गड़बड़ है, और यहाँ भी हाँ, और पास बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ताकि इस तरह बैठकर काम किया जा सके, कुछ विशेष कदम उठाने ज़रूरी हैं, क्योंकि यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में है और न तो व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है, न ही प्रबंधन तक, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय है। जब आप किसी तरह संपर्क कर लेते हैं तो कुछ काम हो जाता है, लेकिन अगली बार फिर कोई नया विशेषज्ञ आ जाता है जो ड्यूटी पर होता है, जिसके पास ये फाइलें पहुंचती हैं और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। और जब इस पूरी स्थिति का विश्लेषण किया गया तो सवाल उठा कि अब इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि यह सिर्फ हमारा मामला नहीं है। साथियों, आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो आप यह भली भांति समझ जाएंगे कि यह सिर्फ LLC सोवलमैश का ही अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन इस पर अथक प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर बहुत चर्चा होती है और सबसे ज्यादा जरूरी है अपना संतुलन न खोना, घबराहट में न आना और न ही गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाना, क्योंकि यह समस्या वास्तव में एक प्रणालीगत समस्या है। फोन के जरिए दबाव डालने का तरीका अपनाया जा सकता है बेशक, लेकिन हमें आपस में लंबे समय तक काम करना है। अपने पीछे अच्छी यादें छोड़नी चाहिए, न कि ऐसी, क्योंकि आप खुद भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे जिसने आपको जबरदस्ती किसी चीज के लिए मजबूर किया हो। ये काम चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अन्य कार्यों को नहीं रोका है। अभी हमारे पास बहुत सारे तरह के काम चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, बातचीत और पत्राचार चल रहा है।
उत्पादन के क्षेत्र में स्थिति बदल रही है क्योंकि आज के दिन यह पहले से ही स्पष्ट और समझ में आ गया है कि रूस में यांत्रिक प्रसंस्करण की कमी है, विद्युत मशीनों की कमी है और समाधानों की भी कमी है। वेबिनार से ठीक पहले मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ। मैंने तुरंत कॉल किया, संभावित ग्राहकों से विस्तार से बात की। जो वास्तव में करना चाहते हैं वे लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं नई और उन्नत तकनीक के लिए, नए व्यापारिक मॉडलों के लिए जो आयातित वस्तुओं का एक प्रभावी विकल्प बन सकते हैं। ऐसी बातचीत दिन में कई बार होती है, इसलिए जो हमने कुछ प्रारंभिक चरणों पर सोचा था जब हमने यह परियोजना शुरू की थी और जो अब वास्तव में हो रहा है, यह कहा जा सकता है कि हमारा पूर्वानुमान काफ़ी सटीक और सही साबित हुआ था। यही मुख्य और महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अब वह जो आप मुझसे सुनना चाहेंगे। कृपया अपने सवाल पूछें। धन्यवाद। क्या और कोई निर्माण कार्य होंगे और क्या इस इमारत में पानी की दूसरी आपूर्ति भी की गई है? सभी आवश्यक इंजीनियरिंग नेटवर्क पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चालू कर दिए गए हैं। अब इमारत को परियोजना योजना के अनुसार गर्मी, बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति नियमित रूप से और सुचारू रूप से मिल रही है। वहाँ तापीय माध्यम की अनुबंधित आपूर्ति को लेकर वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और जब तक कनेक्शन के लिए सभी आवश्यक तकनीकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य की अंतिम समाप्ति की कोई बात ही नहीं होती। इसलिए यह सब सावधानीपूर्वक और विधिवत किया जा चुका है। मुख्य ठेकेदार के संबंध में कुछ छोटी मोटी टिप्पणियां हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं और आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। इन सभी को दूर किया जा रहा है। काम योजना के अनुसार चल रहा है। इन्हें गारंटी राशि से ठीक किया जा रहा है। ये वही है जो हमने निर्माण के दौरान पूरी राशि नहीं दी थी। एक फंड बनाया था, लेकिन ये पैसे में नहीं बल्कि संख्याओं में है। और फिर वे काम पूरा करते हैं और हम कहते हैं कि हम इसे यहाँ से काट रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें ये पैसे देने होते हैं। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो हमें उन्हें पैसे लौटा देने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हम इसे कम कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो हम इन पैसों से ये काम का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब ये कोई अतिरिक्त काम हो या आपको काम का भुगतान करना हो, लेकिन यह चला जाएगा। अब ये मुख्य खर्चों से नहीं बल्कि गारंटी होल्डिंग से होगा और आपके पास जो गारंटी होल्डिंग की राशि है जिसे आप वापस ले सकते हैं वह कम हो जाएगी। यहाँ इस तरह का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ साइट पर एक अनुभवी और विश्वसनीय जनरल कॉन्ट्रैक्टर हमेशा मौजूद है। कोन ग्राइंडर के लिए लोहे के पुर्जे तैयार हैं। क्या कोन ग्राइंडर का उत्पादन आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, अभी इंजन की बेसिंग की जा रही है। यहाँ दूसरी पुर्जों की तैयारी हो रही है। अभी हम कोल्ड फोर्जिंग मशीन का इंतजार कर रहे हैं। ये मशीन 6 शाफ्ट प्रति सेकंड की उत्पादन क्षमता रखेगी। ये कच्चा माल तैयार करेगी। इसके बाद शाफ्ट की सावधानीपूर्वक टर्निंग, सटीक फिनिशिंग और सतह की अंतिम सफाई की जाएगी, जहां बियरिंग्स ठीक से बैठेंगी, थ्रेडिंग का कार्य होगा और कसने का काम भी किया जाएगा। ये सब किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ और भी बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे ही हम मोतिल्योक के लिए आवश्यक संख्या में रोटर की कास्टिंग पूरी कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम भट्टी की पूरी तरह से सफाई करेंगे और फिर एक नया मिश्र धातु, एक दूसरा मिश्र धातु लेकर अतिरिक्त संख्या में बॉडी की कास्टिंग शुरू करेंगे। विशेष रूप से रिड्यूसर बॉडी और रिड्यूसर फ्लैंस की कास्टिंग की जाएगी, जो कि इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कुछ अभी कोन ग्राइंडर के लिए किया जा रहा है पहले से तय ऑन ऑर्डर के तहत है, उत्पाद का उत्पादन है, डिजाइन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो को देता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, प्री ऑन ऑर्डर करने वालों की संख्या 7,000 से भी अधिक है। आवेदकों की संख्या 7,000 से भी ज्यादा है। और ये तो केवल कोण ग्राइंडर की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो कुल मिलाकर सभी उत्पादों की संख्या की बात है। हाँ, सूचियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन प्री ऑर्डर अभी भी काफी ज्यादा और प्रभावशाली हैं। इसके अलावा मुख्य रुचि विदेशों से ही आ रही है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। फिर भी यह रूस बिल्कुल भी नहीं है। जो गहन रिसर्च वास्तव में किया गया था वह हमने स्वयं नहीं किया था, बल्कि यह मार्केटिंग के विशेषज्ञों ने ही किया था। शुरू में हम इस पर काफी अधिक संदेह कर रहे थे, लेकिन जब हमने इस बाजार को पूरी तरह से गहराई से जाना तो अब हम इसे लेकर बहुत अधिक आशावादी हैं। फंड इकट्ठा करने का काम कब खत्म होगा? हमने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि हम तब तक लगातार फंड इकट्ठा करते रहेंगे जब तक सभी किस्तों का पूर्ण भुगतान पूरी तरह से नहीं हो जाता। भले ही ऐसा हो भी जाए और उसके बाद भी ऐसा कहें कि अगर सारी किस्तें पूरी तरह से अदा नहीं भी होती हैं
तो भी हम उस पूरी राशि के लिए शेयर जारी कर सकते हैं और इन शेयरों को लागू करने के लिए दे सकते हैं, मान लीजिए किस्तों में या क्रेडिट पर, असल में बिना किसी भी प्रकार के ब्याज के, है ना। ऐसा भी संभव है, कानून में इसकी व्यवस्था है। लेकिन बात यह है कि जब शेयर जारी करने की पूरी प्रक्रिया विधिवत रूप से संपन्न हो जाएगी तो ये केवल किस्तों के लिए ही होगा। अगला निवेश तभी संभव है जब शेयर जारी करने का निर्णय विधिवत रूप से लिया जाए। लेकिन मेरा दृढ़ता से यह मानना है कि जो पर्याप्त और सुदृढ़ फंड सफलतापूर्वक इकट्ठा किए गए हैं और हमारी उत्कृष्ट तथा आधुनिक सुविधाओं के कारण मुझे निकट भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शेयर जारी करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। हम आपका बख्तरबंद वाहन फील्ड ट्रायल्स में कब देखेंगे? वैसे बीटीआर के बारे में बात करें तो हाल ही में कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पुर्जे आए हैं जो सीधे तौर पर सेंसर से जुड़े हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते लड़कों ने ड्यूनोव मोटर्स की गहन जांच की और साथ ही वाइंडिंग्स की भी पूरी तरह से जांच की। और जैसे ही इन सभी मशीनों के साथ हमारा काम पूरी तरह से समाप्त होगा, हम तो अपनी कोल्ड फोर्जिंग मशीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी और विशालकाय है। उसे अब जल्द ही हमारी वर्कशॉप में लाना होगा। इसके बाद हम बीटीआर को वर्कशॉप में ला सकेंगे ताकि उसमें सारा इलेक्ट्रिकल उपकरण फिर से लगाया जा सके और वही बैटरी जो मोतिल्योक के पहले वर्जन में थी उसे भी वहाँ इंस्टॉल किया जा सके और फिर अपनी खुद की ताकत पर बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि इसमें कंट्रोलर हैं, शक्तिशाली मोटरें हैं और उच्च क्षमता वाली बैटरियां भी हैं। जैसे ही हमें पहला उचित मौका मिलेगा, डिलीवरी और बिल्डिंग को कोल्ड हेडिंग मशीन में सावधानी पूर्वक रखने के बाद हम उसे मजबूती से कस देंगे। लेकिन इसी के साथ अब हमारा कार्यक्रम तार्किक रूप से समाप्त होता है। साथियों, सवालों के लिए धन्यवाद, आपके धैर्य और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। कृपया आर्किटेक्चर की वर्तमान स्थिति को लेकर एक संतुलित और विचारशील रवैया बनाए रखें, क्योंकि देखिए, ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हो गया है। हाँ, इसे करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया गया। सब कुछ ठीक से नहीं तौला गया। विशेषज्ञों की गंभीर कमी थी और इसके पीछे कई अलग अलग कारण थे जिन्होंने इस परिणाम में योगदान दिया। और फिर भी यकीन मानिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे या आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये अभी एक साझा मुसीबत है, हम सबकी साझा मुसीबत है। बहुत 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 लोगों की। जो लोग भी कठिन स्थिति में हैं, उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। समाधान ढूंढना ज़रूरी है, सोच समझ कर लिया गया समाधान। इसलिए इस स्थिति को सुलझाने में मदद करनी चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए ताकि सभी संतुष्ट हों, क्योंकि हमारे बाद और भी लोग आएंगे। वे भी रूस के नागरिक हैं, वे भी इसी देश में रहते हैं और वे भी निर्माण करते हैं, कुछ उद्देश्यों के लिए परियोजनाएं शुरू करते हैं। उनके भी वही उद्देश्य हैं जो हमारे और आपके हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।